दिल से बले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए भक्ति की कथा लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो BKT निरंजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय श्री राम जरूर लिखें ताकि आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अहंकार और उसका पतन, एक शिक्षाप्रद कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। वे अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य धन धान्य और खुशहाली से परिपूर्ण था। धर्मसेन की एक विशेषता थी, उन्हें अपने ज्ञान, शक्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। वे मानते थे कि उनकी बुद्धिमत्ता और बल के कारण ही उनका राज्य इतना समृद्ध है। धीरे धीरे उनका यह गर्व अहंकार में बदल गया। राजा धर्मसेन का दरबार कई विद्वानों, योगियों और संतों से भरा रहता था। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरबार में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, हे महात्मा, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हो? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, इस संसार में ज्ञान और शक्ति का स्रोत केवल ईश्वर है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में यह सोचता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, तो वही उसका पतन का कारण बनता है। राजा ने इस पर हंसते हुए उत्तर दिया, महात्मन, मेरे पास असीम शक्ति, अपार धन और अद्भुत बुद्धि है। मुझे हर विषय का ज्ञान है और मेरे राज्य में कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। संत ने राजा की बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि अहंकार का परिणाम क्या होता है। विराजपुर का अहंकारी व्यापारी। कई वर्ष पहले विराजपुर नामक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनपति था। वह अत्यंत धनवान और चतुर था। उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर, बड़े बड़े महल और असंख्य घोड़े हाथी थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अहंकार। वह अपने धन और चतुराई को ही सब कुछ मानता था और दूसरों को तुच्छ समझता था। धनपति की यह आदत थी कि वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की बजाय उनका उपहास उड़ाता था। यदि कोई भिक्षु या संत उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे अपमानित कर देता और कहता, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे जैसे साधुओं के लिए। यह संसार केवल धन और बुद्धि से चलता है, ईश्वर सब मन की कल्पनाएं हैं। एक दिन एक संत विराजपुर में आए। वे लोगों को अहंकार के दुष्परिणामों के बारे में समझा रहे थे। जब धनपति को यह पता चला तो वह संत के पास गया और व्यंग्य से बोला, महात्मा, आप तो कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसा अहंकारी व्यक्ति भी बहुत समृद्ध और सफल है। बताइए यह कैसे संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, समय से पहले कोई भी यह नहीं समझ पाता कि उसका विनाश किस रूप में आ रहा है। जब तक भगवान की कृपा बनी रहती है तब तक अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। लेकिन जब समय करवट लेता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। धनपति ने संत की बात को अनसुना कर दिया और अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गया। अहंकार का दंड। कुछ महीनों बाद धनपति ने समुद्र पार व्यापार करने का निश्चय किया। उसने एक विशाल जहाज तैयार करवाया और उस पर बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी लादकर यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही जहाज समुद्र में पहुंचा, अचानक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और देखते ही देखते जहाज डगमगाने लगा। धनपति भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार में बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। परंतु प्रकृति के आगे उसकी शक्ति टिक नहीं पाई। कुछ ही क्षणों में उसका जहाज टूटकर डूब गया और वह समुद्र में बहने लगा। किसी तरह वह एक निर्जन द्वीप पर जा पहुंचा।
वहां न तो कोई भोजन था न कोई पानी। अब उसका सारा धन व्यर्थ हो चुका था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद वह वहां से बचकर वापस विराजपुर पहुंचा। लेकिन अब वह निर्धन हो चुका था। उसका पूरा व्यापार नष्ट हो गया था। अब वही लोग जिनका वह उपहास उड़ाता था उसकी सहायता करने को तैयार नहीं थे। तब उसे संत की बातें याद आईं और उसने सोचा, मेरा अहंकार ही मेरे पतन का कारण बना। यदि मैंने समय रहते इसे त्याग दिया होता तो आज मेरा यह हाल न होता। राजा का अहंकार चूर चूर। संत ने कथा समाप्त की और राजा धर्मसेन की ओर देखा। राजा इस कहानी को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि जिस प्रकार धनपति का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया, वैसे ही यदि वे अपने अहंकार में डूबे रहेंगे तो एक दिन उनका भी पतन निश्चित है। उन्होंने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोले, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने अहंकार का त्याग करूंगा और प्रजा के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, सत्य का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। ईश्वर की भक्ति और सच्चे सेवा भाव से ही जीवन सफल होता है। अहंकार को त्याग कर जो व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है वही इस संसार में सच्ची महानता प्राप्त करता है। उस दिन के बाद से राजा धर्मसेन ने अपने जीवन में विनम्रता और सेवा का भाव अपना लिया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, धर्म और सेवा को सर्वोपरि रखा और इस प्रकार वे इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हो गए। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने बल, बुद्धि या धन पर गर्व करने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है तो वह धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता है। हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, सच्चे हृदय से सेवा करता है और अपने अहंकार को त्यागता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अहंकार त्यागो, विनम्र बनो और अपने जीवन को सच्चे धर्म और सेवा में लगाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।